दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। कल रेस्पिरेशन पढ़ा था बट ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा बिना किसी बकवास लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वैसे मैं बता दूँ कि मैं अभी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। रुको, वीडियो को बंद मत करो, पूरी बात सुनो। लाइन टू लाइन पढ़ाने के बाद मैं नोट से पढ़ूँगा, तो अगर आपको नोट से पढ़ना है तो वीडियो को स्किप कर दो, फिर आप नोट से पढ़ पाओगे। We have seen in previous sections that the blood transport food, oxygen and waste materials in our body. In class 9th, we learned about blood fluid, which being connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma. मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ मतलब एक क्या कहते हैं उसको, बोनस फैक्ट, कि जो हमारा ब्लड है वो 90% प्लाज्मा से बना हुआ है, या सिर्फ मतलब 90% प्लाज्मा है उसमें, बाकी का 10% सारी छोटी बड़ी चीज़ें, in which the cells are suspended. Plasma transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood corpuscles. ये तो एक कॉर्पस है, हम आगे जाके और कॉर्पसलेस पढ़ेंगे. Many other substances like salts are transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. ये है कॉर, तो ये एक हार्ट का डायग्राम है. ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. चलो पहले डायग्राम में समझा देता हूँ. तो देखो, ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल. और ओके, ये जो है ना लेफ्ट आर्टेरियम, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, सीधा लंग से. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सीधा लंग से, और फिर जब ये ब्लड यहाँ तक आता है ना, तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब ब्लड इसमें भरा जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये रिलैक्स हो जाता है ताकि ब्लड इसके अंदर आ जाए, ठीक है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड, ये दोनों ही ब्लड फिर एक्सचेंज हो जाते हैं. ये दोनों ही ब्लड एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना. और ये आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो फिर ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं. तो इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट जैसी बात तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी नेमिंग और लेबलिंग याद रखनी है, और लेफ़्ट और राइट साइड का ध्यान रखना है कि कौन सी साइड लेफ़्ट है और कौन सी साइड राइट है. और इतनी बात ध्यान रख लेना कि जो आपका राइट है वो एग्ज़ाम में आपका लेफ़्ट हो जाएगा. मतलब अगर जैसे कि हार्ट आपने ये बना दिया, ठीक है, और लेट इट भी, ये आपके दो हाथ है बस, ठीक है. तो ये आपका भले राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, और आपने ये हार्ट बना दिया, ऐसा वैसा नकली सा हार्ट है ये तो. बट तो इस हार्ट में क्या होगा कि ये जो है इसमें इधर राइट होगा, इधर लेफ़्ट होगा. तो मतलब मेरे हाथ गलत देखना, ये तो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो फिर ये है आपका लेफ़्ट वाला हाथ, ये है राइट वाला हाथ. ये बना दिया हार्ट. अरे हार्ट ऐसा क्यों बना रहा हूँ मैं, ऐसा बना देता हूँ.
तो फिर ये जो लेफ़्ट है ये आपका चेंज हो जाएगा राइट में, और जो लेफ़्ट है वो चेंज हो जाएगा राइट में, मतलब कि ये वाला हो जाएगा लेफ़्ट, ये वाला हो जाएगा राइट। ज़्यादातर मार्क्स इसी पॉइंट से कटते हैं। भले आपने डायग्राम सही बनाया, लेबलिंग भी बिल्कुल सही की, बट लेफ़्ट और राइट का ध्यान नहीं रखा तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। Our heart, the heart is the heart is a muscular organ which is as big as our fist. दिल देखना अपनी फिस्ट देख लो, मुट्ठी, because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide-rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. Oxygen-rich blood from the lungs comes to the thin-walled upper chamber of the heart. On the left atrium. तो ये सब कुछ जो भी है वो मैंने उस डायग्राम से समझा दिया है, ये सिर्फ उसका एक लैंग्वेजेबल डिस्क्रिप्शन है, बाकी मैंने ओरल डिस्क्रिप्शन उस पूरे डायग्राम का समझा दिया है। The left atrium relax when it's collecting this blood. It then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts, in it turns, the blood is pumped out to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right. The right atrium, as it relaxes, as the atrium contracts. The corresponding lower chamber, the right ventricle, delays this transfer of blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation, since ventricles have to pump blood into various organs. They have thicker walls, muscular walls, than the arteria do. Values ensure that blood does not flow backwards when the artery or ventricles contract. तो अब देखो इसमें ये एक और डायग्राम है, ये मतलब पूरी बॉडी का है। तो इसमें लेट इट बी कि ये लंग की कैपिलरीज हैं, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था बट 2 मिनट गया, ठीक है। तो ये लेट इट बी लंग की कैपिलरीज हैं, और फिर ये है प्लुमिनरी लंग, ये है दिल का अरोटा, ये है बॉडी, मतलब बॉडी तक जा रहा है, ये आर्टरी, ये विंस, ये फ्रॉम बॉडी, ये वीना कावा, और ये प्लुमिनरी ग्लैंड्स, ओके ना। मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लो कि जहाँ पर रेड पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, और जहाँ पर ये ब्लू पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सीधी सी बात है कि नहीं। Oxygen enters the blood in the lungs. The separation of the right side on the left side of the heart is useful to keep oxygen and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly effective supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambers heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only 2 chambers to their heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there, and fed directly to the rest of the body. Thus, blood goes into once through the heart in the fish during one cycle,
the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle, in which vertebrates. This is known as double circulation. तो अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं। फिर इसके बाद इतना बड़ा कंप्लीट कर जाने के बाद आएगा एक्सक्रीशन। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, चाहूँ मैं कोशिश करूँगा मैं इसको शॉर्ट में समझा पाऊँ। ब्लड प्रेशर तो इसका कुछ नहीं है, ये अपन सभी को आता है। मैं रीड करने की जगह एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस रीड कर मैं नहीं बताऊँगा। तो ये चलो आपका हार्ट है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120 से 80 तक का होता है। और ये चलो ये आपकी आर्टरी, ओके। तो जब ये मशीन द रबर ग्लव लगाएंगे आपके इन्फ्लेट विथ एयर, तो ये प्रेशर चेक करेगा। तो अब आर्टरी क्लोज्ड हो जाएगी, तो इसको पता चलेगा कि आर्टरी इसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है। आर्टरी इसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है, तो जितना प्रेशर हाईली ये होगा तो ये वो बता देगा। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि ये अब इसको रिलीज़ करता है। तो हार्ट बीट तो चल ही रही है, तो अब ये जब धीरे धीरे जा रहा है तो किसी डॉक्टर को यहाँ पर लगा कर देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितनी है या फिर चल कितनी रही है, या फिर वो डबल चेक करता है कि 120 ही है या फिर नहीं। फिर उसके बाद जब वो उसको रिलीज़ कर देता है तो ये पता चलता है कि उसके रिलीज़ होने के बाद रिटर्न प्रेशर, मतलब कि जो लो प्रेशर होता है वो कितना है। रिटर्न प्रेशर मतलब वो विंस वाला नहीं कह रहा हूँ, आर्टरी वाला ही कह रहा हूँ कि रिलीज़ कर देने के बाद या लोएस्ट से लोएस्ट कितना इसका प्रेशर है, बस इतना सही है। अब है द ट्यूब्स इन द blood vessels. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to the various organ. आर्टरीज जो है वो भी ब्लड वेसल्स हैं, वो हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जाती है। सिंस द ब्लड इमर्जाइज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड elastic walls. Veins collect the blood from different organs and break into the heart. आर्टरीज जो है वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड, और वेन्स जो है वो पास में लेके आती हैं। They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure that the blood flows only in one direction. On reaching on an organ or tissue, the artery divides into two smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which one cell thick are called capillaries. मतलब कि जब आर्टरीज और छोटे छोटे में ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल्स कैपिलरी के अंदर। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और द टिश्यू। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? What happens if the system of tubes developed a leak? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage will lead to a loss of pressure, which will reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the body has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by oxygen to blood. तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पायरुवेट का और कहाँ पर पायरुवेट जो है उसका और कोई यूज़ है क्या? तो ये नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो पायरुवेट है वो वेट लॉस करने के लिए होता है, और उसमें अगर कोई भी ऐसा मतलब ऑर्गन ख़राब हो जाए, ऑर्गन मतलब वेट लॉस करने के लिए होता है। मेन उसका यूज़ यही है कि वो वेट लॉस करने के लिए होता है। किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो अभी हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ 3 मेन पॉइंट्स हैं उसके।
अब ये लिम्फ क्या है? There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph tissue or fluid through the pores present in the walls of capillaries. Capillaries में भी walls हैं, pores हैं, spaces, intercellular spaces to the tissues to form the tissue. Fluid lump, it is similar to plasma of blood, but colorless and contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood. तो अब ये आ गया है दूसरा पार्ट। तो जो लोग सोच रहे थे कि ये बड़ा क्यों है, ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट ट्रांसपोर्टेशन दोनों है। मैंने सोचा कि अलग वीडियो बनाने से अच्छा यही है कि ट्रांसपोर्टेशन का सारा कॉन्सेप्ट अगर एक ही वीडियो में आ जाएगा तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा और चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपको लाइन टू लाइन पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है? क्या मुझे पता है कि कुछ ही गिने चुने लोगों ने यहाँ तक देखा होगा, कुछ ने नोट्स के लिए स्किप कर दिया होगा, कुछ अभी तक पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है? नहीं लगता तो बता दीजिए, मैं तीसरा तरीका और लेके आ जाऊँगा, थर्ड ट्रिक। वो है द स्टोरी बेस्ड लर्निंग, जो सब लोग पढ़ाते हैं। एक स्टोरी बेस्ड पे मैं पढ़ाऊँगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो जिनको नोट्स से पढ़ना है बट अभी तक नोट्स तक स्किप नहीं किया है, तो भाई मेरी बात सुनो, मैं नोट्स और बुक को दोनों को मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से बड़ी ही आसानी से ये पूरा चैप्टर सिर्फ उस लिंक पे क्लिक कर और उसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो या फिर एट अ टाइम भी रीड कर सकते हो। तो अब प्लांट्स में कैसे होता है? We had discussed earlier how plant takes in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw materials needed chlorophyll क्या? Green pigment होता है plant का. Building plants bodies which also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials. Yes, like नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। अरे यार, इसने तो अपने जैसे कर दिया। अपन एग्ज़ाम में नहीं करते, बहुत सारे एग्जाम्पल हो, सिर्फ 2 लिख के एक्सेट्रा कर देते। वैसे भी इसने क्या लिखा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, बस खत्म, और अदर मिनरल्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to parts of the plant body. तो सीधी सी बात है ना कि जैसे कि 2 जने हैं, एक को मतलब 2 जने ए और बी, तो अगर एक और बी को कोई बुक या फिर कोई चीज़ देनी है तो जितना पास में होंगे वर्क उतना आसान हो जाएगा। अगर एक यहाँ बैठा है और एक अगर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर बैठा है तो वर्क हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए प्लांट्स और रूट का सबसे रिचेस्ट सोर्स है रूट्स। So, but if this distance become large, because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is there. In such situation, energy needs differ between different bodies designs. Plants do not move. Plants' bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants, such as very tall trees. Plant transport system will move energy stores from leaves and raw materials from roots. These two pathways are constructed as independently organized connective tubes. Once the xylem moves water and minerals obtained from the soil, the other
Phloem transport product of photosynthesis from the leaves, where they are synthesized to other parts of the plant. We have studied the structure of these tissues in details in 9th. ऐसा एक ट्रिक बताऊँ, अगर मैं स्लो पढ़ रहा हूँ तो यूट्यूब पे तो ये वीडियो चल रहा है, इसके यहाँ पर जो 3 डॉट्स होंगे वहाँ पर लिखा होगा वीडियो स्पीड्स, तो उसको 1.5x कर दो या फिर 0.5x कर दो, तो फिर उससे फटाफट हो जाएगी, उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप ये भूल जाते हो कि साइलम क्या लेके जाता है और फ्लोएम क्या लेके जाता है, तो फ्लोएम को एज अ फूल मतलब जैसा, मतलब आप ऐसा बोलो कि जैसे आपको फ्लोएम आता ही नहीं बोलो और उसके आगे एफ लगा दो, फ्लोएम बोल दो, तो फ्लोएम में ये याद रहेगा कि उसमें एफ आ रहा है और एफ मतलब फूड होता है, तो फ्लोएम फूड लेके जा रहा है। और साइलम का तो अगर ये फूड लेके जा रहा है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स ही होगा ना, और कौन सा ऑप्शन है, तो एक फूड लेके जा रहा है तो दूसरा वाटर लेके जा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकियास और tracheals of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water of conducting channels reaching all parts of the plant. At the roots, cells in contact in which the soil activity take up ions. This creates a difference in concentration of this ion between the root of the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is steady movement of water into the root xylem, creating a column of water. How? That is steady pushed upward. मतलब कि सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली और एट अ स्मॉल स्केल होता है. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in phloem upward to the highest point of the plant body. तो अब ये क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स. तो ये देख लो, ये यहाँ पर जो वाटर है वो जा रहा है रूट्स में, रूट से जा रहा है ट्री में, और फिर यूज़ हो के, अगर ये सब जगह का यूज़ हो रहा है, फिर ये रेस्पिरेशन के थ्रू सारी डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो प्रोवाइडेड तो ये कुछ नहीं है, ये भी बताया वही है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं वरना लाइन टू लाइन लर्निंग कैसे रहेगी. प्रोवाइडेड that the plant has an aquatic supply of water. The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cell of the roots, the loss of water in the from the xylem cells root of the loss of water in the water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो transpiration तो अपन को पता ही है, the water changes to the water vapor. अब फूड कैसे लेके जाता है, ये अपन को पता है कि फूड फ्लोएम लेके जाता है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ. So far we have discovered the transport of water and minerals in plant. Now let us discuss how the product of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation, and it occurs in the part of the vascular tissue is known as phloem. Besides the products of photosynthesis, the phloem transport amino and other substances. These substances are specially delivered to stored organs of fruits and seeds, and to growing organ. The translocation of the food and other substances takes place in the sieve tubes, which the help of adjusting complement slip upward and downward directions. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical processes, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy
material like source and transferred into phloem tissue using energy ATP. अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे बट कोई भी हिंदी के चैप्टर्स नहीं पढ़ाता। हिंदी के मोस्टली इंग्लिश के पढ़ा देंगे, बहुत रेयरली पढ़ाएंगे, बट हिंदी और इंग्लिश को वो इतना पढ़ाता नहीं है। बट डिफ़िकल्टी फेस तो होती है, क्योंकि हम अगर ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे तो और उनको नहीं पढ़ेंगे तो फिर डिफ़िकल्टी तो होगी। इनमें अच्छे आ जाएंगे, उनमें ख़राब आ जाएंगे। बात तो वो की वो हो गई, उसमें पहले अच्छे आ रहे थे, अब ख़राब आ रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हिंदी या फिर इंग्लिश पे भी बनाऊँ, इंग्लिश पे तो खैर मैं बना ही रहा हूँ, हिंदी पर भी मैं बनाऊँ, तो नीचे कमेंट में लिख दो भाई लोग। ओके, तो ये अब कुछ नहीं है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, 5 क्वेश्चन आंसर्स है। जिसके बाद एक्सक्रीशन है जो कि बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा नहीं है वो। फिर उसके बाद मैं NCERT सॉल्यूशंस करवा दूँगा। तो एक्सक्रीशन तो बहुत छोटा है, मैं ज़्यादा तो अभी कंप्लीट कर सकता था, बट मेरे को अभी नोट्स को भी कंप्लीट करना है। तो चलो मैं नोट्स पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, सो ऑन हेयर इट इज़। तो भाई लोग, स्वागत है आपका जिन्होंने वीडियो को स्किप करके नोट्स को स्टार्ट किया। बस अब रुक जाओ, अब स्किप मत करो, नोट्स वाला वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये देखो, मैंने ये सब कुछ समझाया बट फिर से समझाना पड़ेगा। जिन्होंने बुक से लाइन टू लाइन पढ़ लिया है वो थोड़ा और स्किप कर दो, ताकि आप सीधे NCERT सॉल्यूशन पर पहुंच जाओ। और जो नोट से पढ़ने वाले हैं वो शांति से बैठ जाओ, क्योंकि अब नोट स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Human beings, like other multicellular organisms, need regular supply of food and oxygen. This function is performed by circulatory system or transporter system. The circulatory system in human being consists of, the circulatory system is consist of, ये 2 बार लिख दिया। अच्छा, तो एक पंपिंग हार्ट है ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, एक सर्कुलेटरी मीडियम है, वो है ब्लड और लिम्फ। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, जो फ्लो चल रहा है वही फ्लो में चलने देता हूँ। बॉडी पार्ट, अब अरोटा से बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वेना कावा से राइट आर्टरियम पर जाएगा। फिर राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर ये लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर द प्रोसेस गोज ऑन बड़ी। तो ये एक डायग्राम है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि इसमें उन चीज़ों का, एक एग्ज़ाम में चीज़ है उसका बड़ा ही ध्यान रखना। तो ये अपना हार्ड, मतलब हार्ड नहीं है, ऐसे बनाया क्योंकि इस आर्ट को बनाने में टाइम लगता है। तो लेफ्ट इट बी कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है ना? नहीं 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 नहीं, बट जब आप हार्ट का डायग्राम बनाओगे ये राइट चला जाएगा इधर और लेफ्ट चला जाएगा इधर। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि जो आपका राइट है वो हार्ट का लेफ्ट है और जो लेफ्ट है वो उसका राइट है। तो नेक्स्ट, अब ब्लड के टाइप्स क्या हैं? उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड कॉर्पुलोसिस, और लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि एक प्लाज्मा है, येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन, वेस्ट, एल्यूमिनियम, ग्लूकोमिन एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स आयन। अब RBCs क्या है? कैरीज रेस्पेक्ट गैसेज O2 and CO2, कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इम्पैक्ट रेड ब्लड्स, टू मी ब्लड, मतलब कि टू मी ब्लड मतलब कि टू बी कॉल्ड ब्लड, टू बी ब्लड, बी लिखना चाहता था, टू मी हो गया। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो
किधर वीक लीक हो जाता है तो उसको क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। WBC तो अपन को पता ही है कि वो पैथोजेंस एंटीजन से हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ इज a yellowish fluid escape from the blood capillaries into the intercellular spaces containing less proteins than blood. Lymph flows from the tissues to the heart, essentially transportation and destroying germs. अब ब्लड वेसल्स क्या है? 2 ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती है। तो अब आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड बॉडी हार्ट से पूरी बॉडी तक देता है। और वेन्स को कलेक्टिंग भी कहते हैं क्योंकि वो सब कुछ बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट को दे देता है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है? वो होता है जाइलम और फ्लोएम से। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लोएम अगर याद नहीं रहता है कि क्या फूड लेके जा रहा है और क्या वाटर, तो फ्लोएम को जैसे कि आप ऐसा बोलो जैसे आपको पता ही नहीं होगा, फ्लोएम बोलो फ्लोएम, ताकि आपको ऐसा याद आ जाए कि एफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फूड को ट्रांसफ़र करेगा। और जो बचा है अगर ट्रू है तो अगला वाला फॉल्स ही होगा। अगर ये फूड को लेके जा रहा है तो अगला वाला वाटर को ही लेके जाएगा। तो इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। जाइलम में, फ्लोएम में ATP एनर्जी यूज़ होती है। Transpiration is the process of loss of water as a vapor from aerial parts of the plant. Function: absorption and upward of the movement of the water and minerals by creating a pull. Helps in temperature regulation in the plant. Transport of food from the leaves food factory to different parts of the plant called translocation. नोट्स वालों का भी और लाइन टू लाइन लर्निंग वालों का भी। बट सॉरी, मैंने इस वीडियो को छोटा बनाने की बहुत कोशिश की थी, बट ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो फिर ये आधे घंटे से ज़्यादा का बन गया। प्लीज़ देख लेना, स्किप मत करना। मुझे पता है कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है यूट्यूब में जो लास्ट में ऐसा बोल रहा है कि पूरा वीडियो देखो। फर्स्ट में बोलना चाहिए था, अभी तक आधे निकल भी गए होंगे। तो ये देखते हैं कि व्हाट आर द तो मैं अब रीड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ओरली समझा दूँगा क्योंकि ये सब कुछ अपन ने अभी रीड किया है, नोट्स में भी और लाइन टू लाइन में भी। What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of this component? तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हार्ट है, एक फ्लूइड है और एक ब्लड वेसल्स है। हार्ट ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी तक जा सकता है। और एक फ्लूइड है जो कि ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब पार्ट को कैरी करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। और ब्लड वेसल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। टेंशन मत लो, मैं सॉल्यूशंस भी, अगर आप बोलते हो कमेंट में लिखते हो कि मेरे को सॉल्यूशन भी चाहिए भाई, तो मैं सॉल्यूशन भी डाल दूँगा। ओके, तो अब ये why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? तो इसके मैंने देखा कि उनको एनर्जी की ज़्यादा यूजेस होती है। मैमल्स और बर्ड में एनर्जी का यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको फटाफट चाहिए सारा प्रोसेस, तो उसमें सर्कुलेशन भी उनका फटाफट होता है। और अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे वो प्रॉपर एनर्जी का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और फिर वो उनका वर्क कंप्लीट नहीं होगा। Okay, question number 3. What are the components of transport system in highly organized plants? तो भले ही कैसा भी हो, हाँ मतलब हाईली ऑर्गेनाइज है तो उसमें जाइलम और फ्लोएम है, जिसमें फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को। तो व्हाट आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स? तो मैंने एक डायग्राम दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सॉल्यूशंस तो मैं तभी डालूँगा जब आप नीचे कमेंट करोगे। तो ये है एक प्लेट, ये है वेसल एलिमेंट, ये है ट्रैकाइड और ये है जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू।
ओके, तो व्हाट आर द मिनरल्स? तो इसमें क्या है, साइलम जो है वो फ्रूट से, स्टेम से मिनरल्स लेके फिर पूरे प्लांट को देता है, और वो एक स्टडी मूवमेंट है, एकदम सिस्टमेटिक मूवमेंट है, वो सेम प्रेशर से और सेम एट द टाइम स्पीड पे होता है। अब ये व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड? ओके, तो फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स, फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो लीव से जो फूड मटेरियल होता है वो दूसरे पार्ट्स तक जाता है। इसमें एनर्जी यूज होती है, फ्लोएम में एनर्जी यूज नहीं होती, वो एनर्जी है एटीपी एनर्जी। एज अ रिजल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज, causing water to move up. This pressure move material in the phloem to the tissue which have less pressure. This is helpful in moving material to needs of plant. For example, the food material such as sucrose is transported into phloem tissue using ATP. तो ये तो दूसरा ये एक्सप्रेशन का है। हो चुका है खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो प्रोज एंड सेस, अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देख लो। क्यों सेस एंड प्रोज।